अपने आसपास हम रोजमर्रा की जिंदगी में कई कंजूस लोगों को देखते हैं जो पाई पाई बचाने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। निर्देशक विवेक दसा चौधरी की टोस्टर भी एक ऐसे ही महाकंजूस की कहानी है जो अपने पैसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता राजकुमार राव हर भूमिका को यादगार बनाने का दम रखते हैं, मगर आम आदमी के जीवन से जुड़ी विसंगतियों को पर्दे पर जिंदा करने में उनका कोई तोड़ नहीं। ये डार्क क्विर्की कॉमेडी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह न केवल रोमांच पैदा करती है बल्कि हंसाती और गुदगुदाती भी है। कहानी रमाकांत यानी राजकुमार राव की है, जो इतना महाकंजूस है कि फ्री नाश्ते के लिए अपनी मकान मालकिन यानी सीमा पाहवा के घर जले हुए टोस्ट तक खा लेता है और 6 रुपए के लिए घंटों बहस कर सकता है। खर्च से बचने के लिए वो लंगरों में खाना खाता है और कम किराए के लालच में बुजुर्गों वाली सोसाइटी में रहता है। उसकी पत्नी शिल्पा यानी सान्या मल्होत्रा उसकी इस आदत से तंग आ चुकी है। एक शादी में गिफ्ट में दिया गया 5,000 रुपए का टोस्टर जब बेकार हो जाता है तो रमाकांत उसे हर हाल में वापस पाने की ठान लेता है और यहीं से असली बवाल शुरू होता है। टोस्टर की तलाश में रमाकांत अनाथालय की मालकिन फरहा खान से उसे चुराकर छिपा देता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसी टोस्टर में मकान मालकिन के नशेड़ी बेटे ग्लेन ने एक बड़े नेता के सेक्स स्कैंडल की चिप छुपा रखी है। टोस्टर के लिए पागलपन में रमाकांत और ग्लेन के बीच हाथापाई होती है, जिसमें ग्लेन बालकनी से गिरकर मर जाता है। रमाकांत को टोस्टर तो मिल जाता है, लेकिन अब वो एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहां हर कदम पर उसकी मुश्किलें और बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि इस हादसे का वीडियो भी किसी ने रिकॉर्ड कर लिया है। बॉलीवुड में वैसे तो हर जॉनर पर खूब फिल्में बनी हैं, मगर ब्लैक कॉमेडी पर कम ही फिल्मकारों ने हाथ आजमाया है। जाने भी दो यारों से प्रचलित हुए इस जॉनर पर दैली बेली, घनचक्कर, अंधाधुन, लूडो और डार्लिंग्स जैसी गिनती की फिल्में हैं। लेकिन मानना पड़ेगा कि लाइट नोट पर शुरू होने वाली डायरेक्टर विवेक की मूवी एक ऐसा टोस्टर साबित होती है जो सिर्फ ब्रेड ही नहीं जलाती बल्कि हर चीज को वाइल्ड, क्रेजी, डार्क और मजेदार बना देती है। हाँ, सेकंड हाफ में हालांकि कहानी थोड़ा सा फिसलती है, लेकिन फिर निर्देशक थ्रिलर के नए ट्विस्ट के साथ उसे संभाल लेते हैं। हालांकि फिल्म में निर्देशक ने कुछ किरदारों के सिरे अधूरे ही छोड़ दिए हैं, पर बावजूद इसके फिल्म में कंजूस लोगों की मानसिकता पर एक ह्यूमर तंज भी दिखता है जो कहीं ना कहीं हमने अपने आसपास देखा होता है। हद तो तब होती है जब रमाकांत सुपारी लेने वाले शूटर से भी डिस्काउंट बचाने में बाज नहीं आता। फिल्म का मिडिल क्लास ह्यूमर दर्शकों को जोड़ता है। अजीबोगरीब किरदारों में निर्देशक की असेंबल्ड कास्ट अर्चना पूरन सिंह, फराह खान, सीमा पाहवा, उपेंद्र लिमे, अभिषेक बनर्जी एक नयापन लाते हैं। अभिनय के मामले में सभी किरदार मजेदार रहे हैं। राजकुमार राव की कॉमिक टाइमिंग और आम कंजूस आदमी की परतों को वो अपनी मुस्कुराहट, बेशर्मी और चतुराई से यादगार बनाते हैं। पत्नी शिल्पा के किरदार में सान्या मल्होत्रा मजबूती से सपोर्ट देती नजर आती है, मगर उनके चरित्र को और लेयर्ड बनाया जा सकता था। नशेरी ग्लेन के रूप में अभिषेक बनर्जी अपनी छोटी सी भूमिका में याद रह जाते हैं, जबकि उपेंद्र लिम्बे अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आते हैं। हाँ, फराह खान अपने कैमियो में मजे करवाती है, जबकि मालिनी की भूमिका में अर्चना पूरन सिंह का किरदार जुगुप्सा प्रेरक साबित होता है। सहायक भूमिकाएं भी न्याय करती हैं। दोस्तों, क्विर्की और डार्क कॉमेडी अगर आप पसंद करते हैं तो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ये फिल्म सिर्फ आपके लिए ही है।